हर पल की खबर पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ। जब इधर योगी के बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही थी, तब उधर लखनऊ में सीएम योगी और रतन टाटा की मुलाकात की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश को इस वक्त रतन टाटा की काफी जरूरत है। 9 साल पहले रतन टाटा ने कहा था, मैं यूपी को दिल दे चुका हूँ, लेकिन अब बारी दिलो जान से यूपी में रोजगार पैदा करने की है और योगी इसके लिए बड़े बड़े निवेशकों से मिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले पोलैंड की एक कंपनी उन्नाव में फैक्ट्री लगाने का करार करती है, जिसे देखकर रतन टाटा जैसा देशभक्त बिजनेसमैन न सिर्फ खुश होता है बल्कि बदलते यूपी में अपना योगदान भी देना चाहता है। तभी तो अयोध्या मंदिर बनते ही रतन टाटा इलेक्ट्रिक कार भेज देते हैं और योगी से मुलाकात कर क्या करार करते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए शांत माहौल बेहद जरूरी है, जो यूपी में योगी ने ऐसा बनाया है कि दिल्ली भी उनको सलाम करती है। यहाँ तक कि देश के 7 राज्यों के सीएम को खास तौर पे शाह ने ऐसा ही कड़क मॉडल अपनाने का आदेश दिया। 18 महीनों में होंगे 8 बड़े फैसले। 7 राज्यों के सीएम को शाह ने दिया टास्क। बुलडोजर से बड़ा हथियार दिल्ली में तैयार। इस बार बाबा नहीं शाह करेंगे सफाया। अगले 18 महीने में हिंदुस्तान की सूरत पूरी तरीके से बदलने जा रही है। जो देश की आंतरिक सुरक्षा में बरसों से खतरा बने बैठे हैं, उनके फाइनल इलाज का ऐलान शाह ने कर दिया है और इस बार सफाया इतना भयंकर होगा कि हर राज्य के सीएम लॉ एंड ऑर्डर संभालने की क्लास गृह मंत्री शाह से खुद लेना चाहेंगे। मोदी के आदेश पर शाह के मिशन 2026 का प्लान तैयार किया गया। उसमें आईबी, लोकल इंटेलिजेंस, अर्धसैनिक बल और डोभाल तक शामिल होंगे। गृह मंत्री शाह ने 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लिया है। इसके पीछे का बड़ा आधार है नक्सली घटनाओं में बड़ी गिरावट दर्ज किया जाना। बिहार में 10 जिले इनसे प्रभावित हैं, जहां अभी शांति है। झारखंड के 5 जिलों में ही नक्सलियों का प्रभाव है। वहां का सबसे बड़ा गढ़ बूढ़ा पहाड़ अब आम जनता के लिए सुकून की जगह बन गई है। एक तरफ ऑपरेशन ऑक्टोपस और दूसरी तरफ बूढ़ा पहाड़ जैसी विकास परियोजनाएं, जिसके दम पे शाह का दावा है कि देश के 30 जिलों से लाल सलाम वालों को अगले 15 से 18 महीनों में पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ नेताओं वाले दावे नहीं है, बल्कि शाह ने इसे अपनी 3 रणनीतियों की बदौलत करके दिखाया भी है। पहली रणनीति, चरमपंथियों पे नियंत्रण। इसके तहत इनकी फंडिंग पे लगाम लगी। राज्यों ने 21 करोड़, ईडी ने 10.64 करोड़ और एनआईए ने 37 करोड़ की संपत्ति जब्त की। दूसरी रणनीति, विकास में जनता की सहभागिता। प्रभावित क्षेत्रों के लड़के लड़कियों से खुद गृह मंत्री शाह ने मुलाकात की, उन्हें लोकतंत्र की अहमियत समझाई। इन इलाकों में 1258 नई बैंक ब्रांच खोली गई, 1348 नए एटीएम, 2343 मोबाइल टावर, 121 एकलव्य स्कूल और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। तीसरी रणनीति, केंद्र और राज्य के बीच बेहद समन्वय। 2019 से अब तक 195 नए कैंप लगाए गए, 250 पुलिस स्टेशन और 10 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया, ताकि केंद्र और राज्य की पुलिस मिलकर शानदार काम कर सके। सरकार की इस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि पहले जो प्रभावित जिले 96 थे, वो घटकर महज 45 पर पहुंच गए। 2019 के बाद से अब तक नक्सली घटनाओं में 52% की कमी आई। कुल 6,907 घटनाएं दर्ज हुई। मौत में भी 18% कमी दर्ज की गई। कुल 1,811 लोगों की जान गई। सुरक्षा बलों की शहादत में 71% की कमी आई। 465 जवानों की शहादत देश के सामने हुई। यही वजह है कि नक्सली अपना नया ठिकाना तलाशने में जुट गए। वो कभी नेपाल तो कभी चीन की मदद से नई साजिश रचने में जुटे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में सुरक्षा बलों को सीधा आदेश है, जो मुख्य धारा में नहीं आए उसे मिटा देना है। राज्य सरकारों को सीधा आदेश मिला है, आपकी पार्टी कौन सी है वो नहीं देखिए, इस बार कार्रवाई में केंद्र का साथ दीजिए और भारत की बदलती तस्वीर का हिस्सा बनिए। पल की खबर पर
हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ।